मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी और मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैं एक लग्जरी बस से टकरा जाती अगर सदगुरु के सूक्ष्म शरीर ने मुझे बचाया ना होता। नमस्ते, सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। मैं बीएससी के सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी और साथ में मेरी ध्यान साधना भी चल रही थी। सदगुरु के सानिध्य में मैं जब भी जाती थी तो मुझे बहुत आनंद आता था। ऐसा नहीं है कि जब सदगुरु के सानिध्य में जाती थी तभी मैं सदगुरु के सानिध्य को अनुभव करती थी। जब मैं घर पर भी रहती थी तो जब भी मैं सदगुरु का स्मरण करती थी मुझे भीतर से ही गुलाब की खुशबू आना प्रारंभ हो जाती थी, भीतर से ही चंदन की खुशबू आना प्रारंभ हो जाती थी और मुझे दिव्य चैतन्य की अनुभूति होती थी। इसलिए मुझे यह लगता था कि सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, सदगुरु तो परम चैतन्य शक्ति है। सदगुरु का सानिध्य मैं हर क्षण अनुभव करती थी। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ उससे यह प्रमाण हो गया कि सदगुरु सच में परम चैतन्य शक्ति है और सच में सदगुरु हर क्षण हर पल मेरे साथ ही रहते हैं। आज मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। जब मैं कॉलेज जाती थी तो अपने कानों में ईयरफोन लगाती थी और भजन सुनती थी क्योंकि मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही आज जब मैं घर से निकली तो मैंने अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगाए और भजन चालू किया। तो जब मैंने ईयरफोन लगाए और भजन स्टार्ट किया तो मेरे भीतर से ऐसे आवाज़ आई कि ईयरफोन मत लगा, निकाल दे। लेकिन फिर मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे तो भजन सुनने हैं, मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने भीतर की आवाज़ नहीं सुनी, फिर से ईयरफोन लगा दिए और भजन सुनने लगे। तो फिर से भीतर से ऐसी आवाज़ आई कि ईयरफोन निकाल दे, भजन नहीं सुनना। लेकिन फिर मुझे ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भजन सुनने हैं, मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुनी और ईयरफोन लगा दिए। तो ईयरफोन लगा के मैं चलने लगी और अपनी सोसाइटी के बाहर निकली और रिक्शा में बैठ गई। रिक्शा में बैठ के मैं हाईवे पहुंची। हाईवे से मुझे बस पकड़नी थी तो हाईवे पे मैं उतर गई। मेरे कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे, मैं मस्त भजन सुन रही थी और तभी एक बड़ा रोड क्रॉस करना था, हाईवे रोड क्रॉस। तो मैं भजन सुन रही थी, मेरा पता नहीं कुछ ध्यान ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था और मैं तो भजन सुनते सुनते ऐसे रोड पे चलती हुई जा रही थी। तभी मैं रोड पे ऐसे चलती हुई जा रही थी और सामने से एक लग्जरी बस फुल स्पीड में आ रही होगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, कुछ ध्यान नहीं था, मेरा पूरा ध्यान वो भजन सुनने में ही था और फुल स्पीड में वो लग्जरी बस आ रही होती और किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऐसे पीछे धकेल दिया और धक्का मार दिया। तब मैं अचानक जागृत हुई कि अरे ये क्या हुआ। तब मैंने देखा तो लग्जरी बस मेरे पास में ही खड़ी थी और थोड़ी देर के लिए तो सारा ट्रैफिक भी रुक गया था और लग्जरी बस वाला मुझे डांट रहा था कि अरे मैडम, आप ये क्या कर रहे हो, आप देखते नहीं क्या, अभी टकरा जाते, देख के चला किया करो। ऐसा वो मुझे डांटने लगा। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि अरे क्या हुआ, ये लग्जरी बस मुझे टकराने वाली थी। और फिर मैं तो थोड़ी देर तो घबराई गई। फिर मैंने उनसे कहा कि सॉरी, अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी, ऐसा मैंने कहा। तो फिर वो लग्जरी बस वाला निकल गया और कहने लगा कि अब आगे से ध्यान से देख के चलना, अभी टकरा जाती अगर तुम पीछे नहीं गई होती तो फिर मैंने ऐसे करके पीछे देखा कि मुझे किसने पीछे लिया। मेरा हाथ किसी ने पकड़ा और अचानक से हम धक्का लगा, मैं रोड के थोड़े पीछे चली गई और मैं लग्जरी बस से टकराते टकराते बच गई। तो फिर थोड़ी देर तो ट्रैफिक ही रुक गया था और फिर थोड़ी देर बाद वो लग्जरी बस भी चली गई और ट्रैफिक भी चलने लगा। तो फिर मैंने देख के रोड क्रॉस किया और फिर मैं बस स्टैंड पे जाके बैठ गई और मैं बस की राह देख रही थी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये क्या हो गया, अभी मैं लग्जरी बस से टकराते टकराते बच जाती। और फिर मैंने सोचा कि मेरा हाथ पकड़ के किसी ने मुझे पीछे धकेल दिया, लेकिन मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं। वो कौन था जिसने मुझे बचा लिया, ऐसा मैं सोच रही थी। उतने में ही बस आ गई तो मैं बस में बैठ गई और 1 घंटे में कॉलेज पहुंच गई। तो कॉलेज पहुंची, लेकिन लेक्चर में अभी देर थी तो मैं बाहर अकेली बैठी हुई थी। तभी मैं यह सोच रही थी
कि मुझे भीतर से ऐसा हुआ था कि ईयरफोन मत लगा, लेकिन फिर भी मैंने लगाया और ये आज दुर्घटना होते होते बच गई। इसलिए अब मैंने निश्चय किया कि अब मुझे भीतर से जो भी आवाज़ आएगी ना, मैं वही कार्य करूँगी। मुझे भीतर से जो लगेगा कि यह कार्य करना है तो मैं यह कार्य करूँगी, और भीतर से मुझे लगेगा कि नहीं यह कार्य नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी। आज से मैं भीतर की आवाज़ सुनूँगी, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया। आपके जीवन में भी कभी ऐसा होता होगा कि आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई भी आप कार्य करने जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको भीतर से ऐसा हुआ होगा कि नहीं आज नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप गए होंगे और आपके साथ कुछ दुर्घटना हुई होगी या कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा या आपका कार्य असफल रहा होगा। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप भी अपने भीतर अपने आत्मा की आवाज़ सुने। आपकी आत्मा हमेशा आपको सच्चा मार्गदर्शन करती है, सही दिशा दिखाती है, लेकिन हम अपनी आत्मा की नहीं सुनते, हम अपने मन की सुनते हैं और मनमानी करते हैं। इसलिए आप भी निश्चय करें कि हम भी अपने आत्मा की ही सुनेंगे। तो मैंने भी यह निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने आत्मा की आवाज़ सुनूंगी और जो मुझे भीतर से आवाज़ आएगी वही मैं करूँगी। फिर मैं यह सोचने लगी कि वो कौन था। फिर मुझे भीतर से ऐसा लगा कि कहीं वो सद्गुरु तो नहीं जिसने मुझे बचा लिया, मुझे कोई दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे ये सोचने लगी कि अगर सद्गुरु होते तो मुझे दिखाई तो देते, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दिया, तो वो कौन था जिसने मुझे बचा लिया। तो ऐसा मैं सोच ही रही थी। फिर मेरे लेक्चर स्टार्ट हो गए तो मैं पढ़ाई करने के लिए चली गई। तो ऐसा सोचते सोचते 10-15 दिन गुजर गए। मेरी ध्यान साधना भी चल रही थी, मुझे कुछ कुछ छोटी छोटी अनुभूतियाँ भी हो रही थी। तो 10-15 दिन के बाद एक दिन रविवार के दिन मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए गई। तो आज जब मैं सद्गुरु के लिए दर्शन के लिए गई तो जब मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए बैठी तो सद्गुरु ने मेरे सामने देखा और फिर उन्होंने आंखें बंद की और वो एकदम ध्यानस्थ हो गए। फिर सद्गुरु ने आंखें खोली और सद्गुरु कहने लगे कि बिरल, पहले ध्यान फिर ज्ञान, जागृत रह के हमें हर कार्य करना चाहिए, ऐसा सद्गुरु ने कहा। इसलिए तब मुझे एकदम ऐसे लाइट हो गई कि हाँ ये तो सद्गुरु वो घटना के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे यह पक्का विश्वास हो गया कि वो सद्गुरु ही होंगे जिसने मुझे बचाया होगा। फिर सद्गुरु ने कहा कि जो शिष्य, जो साधक सद्गुरु का सच्चे भाव से स्मरण करते हैं, सद्गुरु को सच्चे भाव से याद करते हैं, सद्गुरु सूक्ष्म शरीर से उनके साथ ही रहते हैं। और अगर उन्हें कोई भी मुश्किल आए या उन्हें कोई भी तकलीफ आए तो सद्गुरु का सूक्ष्म शरीर उनकी रक्षा भी करता है और हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, जो भी साधक, जो भी मनुष्य सच्चे भाव से स्मरण करता हो। इसलिए तब मुझे पता चला कि जिसने मुझे बचाया था वो सद्गुरु ही थे, लेकिन वो सद्गुरु का सूक्ष्म शरीर था। मैं सद्गुरु का सच्चे भाव से स्मरण करती थी, सच्चे भाव से सद्गुरु को याद करती थी। इसलिए सद्गुरु सूक्ष्म शरीर से हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। फिर सद्गुरु ने कहा कि बिरल, आगे से ध्यान रखना, पहले ध्यान फिर ज्ञान, जागृत रह के हमें हर कार्य करना चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है सद्गुरु। ऐसा करके मैं बैठ गई और सद्गुरु की अमृतवाणी सुनने लगी। सद्गुरु ने कहा कि जो सद्गुरु का सच्चे भाव से स्मरण करते हैं ना, सद्गुरु उन्हें दर्शन भी देते हैं और सद्गुरु सूक्ष्म शरीर से हर क्षण हर पल उनके साथ ही रहते हैं। इसीलिए कभी सद्गुरु मुझे ऐसा नहीं लगा कि सद्गुरु मुझसे दूर है या मैं सद्गुरु के सानिध्य में नहीं हूँ। मुझे हर पल हर क्षण सद्गुरु का सानिध्य अनुभव होता था। जब भी मैं सद्गुरु का स्मरण करती थी मुझे भीतर से दिव्य चैतन्य की अनुभूतियाँ होती थी। इसलिए मुझे यह पता चला कि सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं, सद्गुरु कोई देह नहीं, सद्गुरु परम चैतन्य शक्ति है, सद्गुरु विश्व चैतन्य शक्ति है जो अत्र तत्र सर्वत्र है। जब हम सच्चे भाव से, शुद्ध भाव से सद्गुरु का स्मरण करते हैं तो सद्गुरु सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म स्वरूप में हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे पास ही रहते हैं। तो अगर आपको भी आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।